तो मित्रों, एक छोटी सी बात पे 8 से 9 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। आइए इसी विषय पे मैं आपको आगे बताता हूँ। एक एससी समाज का व्यक्ति होता है और उसकी लड़की की शादी होने वाली होती है और वो गांव के एक ज़मींदार होते हैं, उनके यहाँ जाता है और अपनी सारी समस्या बताता है कि सिंह साहब, हमारी लड़की की शादी है तो उसमें कुछ आपकी मदद चाहिए। तो उस हरिजन व्यक्ति के कहे के अनुसार जो वहाँ के ज़मींदार थे, जिन्होंने उसको जुबान दी कि आपकी लड़की की शादी में जितना संभव होगा मैं मदद करूँगा, ये आश्वासन देने के बाद में वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है और अपनी लड़की की जो शादी की तैयारी है वो करने लगता है। और शाम को जब बारात आती है उसके घर पे, और वो सारी बारात जब घर पे लड़की पक्ष के घर पे जाती है द्वारचार के कार्यक्रम के लिए, तो बीच में एक और क्षत्रिय परिवार का मकान पड़ता है। उसके वहाँ से कुछ पानी वगैरह बारातियों के ऊपर फेंक दिया जाता है और जिससे ये मैटर तूल पकड़ लेता है और उसमें दो परिवारों में खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है और एक परिवार के कई लोगों का समथिंग तकरीबन 9 लोगों का उसमें कत्ल कर दिया जाता है। तो मित्रों, मैं मुकेश मिश्रा आपको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे इस न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है और आत्मीयता से प्यार है। मित्रों, ये कहानी है, हरियाणा राज्य पड़ता है, उसका डिस्ट्रिक्ट जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक गांव पड़ता है बुढ़ेना। ये कहानी 1995 ईस्वी की है। होता क्या, एक दलित परिवार का व्यक्ति होता है, उसके लड़की की शादी होती है और उसके पास इतना धन मुहैया नहीं होता है कि पूर्ण रूप से अपने लड़की का जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो कुशल मंगल तरीके से कर सके। तो गांव के एक जमींदार होते हैं जिनका नाम होता है रिशाला सिंह। तो उनके पास में वो जाता है, अपनी समस्याएं बताता है उनको। तो वो समस्याएं सुनने के बाद में उस दलित व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ और वो लड़की आपकी है तो हमारी भी लड़की है, जितना संभव होगा मैं मदद करूँगा। ठीक उनके कहने के अनुसार में वो बारात आ जाती है शाम को, और फिर द्वाचार के कार्यक्रम के लिए जब लड़की पक्ष के घर के लिए बारात निकलती है तो उसमें जो बारात थी, बारातियों के ऊपर बीच में एक मकान पड़ता है, ब्रह्मजीत सिंह करके थे, उनका मकान पड़ता है। उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उन पर पानी फेंक दिया जाता है और ये बात होने के बाद में जब माहौल बिगड़ने लगता है तो शादी कराने की जो जिम्मेदारी रिसाला सिंह लेते हैं, वो अपने 2 पोतों को बारात सकुशल निपट जाए इसके लिए भेजते हैं, जिसमें से उनके एक पोते का नाम होता है राजू सिंह और एक का नाम होता है नरेश सिंह। जब बारातियों के ऊपर पानी फेंक दिया जाता है तो राजू सिंह और नरेश सिंह और उस ब्रह्मजीत के जो परिवार के सदस्य उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपया हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने बारात सकुशल निपटने की जिम्मेदारी ली है और कृपया आप लोग ये सब ना करें। खैर, वहाँ से तो बारात का कार्यक्रम सकुशल निपट जाता है। उसके बाद में लड़की पक्ष के द्वारा बारात को विदा कर दिया जाता है और वो सब लोग चले जाते हैं अपने घर को लड़की को लेकर के। उसके बाद में होता क्या है, ब्रह्मजीत इस बात को रखे रहते हैं अपने मन में कि उनके पोतों ने हमसे कहा कि आप निपट जाने दीजिए मैटर, और वो बात वो रखे रहे। तो उसके बाद में होता क्या है, ये जो ब्रह्मजीत के परिवार के सदस्य होते हैं वो रिसाला सिंह के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है हरपाल सिंह। इनको गांव में अकेले पा करके इनको मारते पीटते हैं और उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। जब इतनी कहानी आगे बढ़ जाती है फिर उसके बाद में उनका मेडिकल वगैरह होता है और उनकी मेडिसिन वगैरह हैं जो भी कुछ हैं वो चलती हैं और घर पे अपना वो रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद में
सही हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ये कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन होता क्या है, खेड़ी पुल के पास में रिसाला सिंह के परिवार का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सतवीर। उसको ब्रह्मजीत के परिवार के सदस्य मारते पीटते हैं और इतना मारते पीटते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस मर्डर में जो गवाह होते हैं वो होते हैं राजू और समयपाल, ये गवाह होते हैं। और ये मुकदमा ब्रह्मजीत, मुकेश, जयप्रकाश और प्रमोद पर दर्ज किया जाता है। और पुलिस तहकीकात के बाद में होता क्या है, इनको सबको जेल भेज दिया जाता है। फिर ये मैटर चला करता है। उसके बाद में समथिंग 2 साल के बाद में ये समय आता है सन 1998। सन 1998 में क्या होता है, ब्रह्मजीत के परिवार के नरेश नाम का एक उनका लड़का था, उसकी चाकू से घोंपकर हत्या कर दी जाती है। और इसमें गवाह बनता है राजू। ये वही राजू है जो बारात के समय में उस दलित की तरफ से उसकी सपोर्ट करने के लिए गया था। ये उसी इसमें जो गवाह बना वो राजू बनाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, 1998 में फरीदाबाद में राजीव चौक के पास उसी राजू की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्योंकि जब ये मर्डर होता है खेड़ी पुल के पास में रिसाला सिंह के परिवार के जो एक व्यक्ति है सतवीर, तो उसमें ये गवाह के तौर पे गवाही देता है कोर्ट में। तो जब गवाही देता है तो इसका बदला लेने के लिए जो ब्रह्मजीत परिवार के सदस्य होते हैं ये 1998 में चाकू से घोंप करके और राजू की हत्या कर देते हैं, इसका मर्डर कर देते हैं। और इस मर्डर में मुकेश, ब्रह्मजीत, सतीश, जयप्रकाश, प्रमोद, जयप्रकाश और वीर सिंह ये नामजद इनके मुकदमा कायम होता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। और मित्रों, एक मैं रोचक जानकारी बताना चाहूँगा आपको। ये ब्रह्मजीत जो होते हैं, इनका जो भाई ये वीर सिंह होता है, ये हरियाणा पुलिस में हवलदार की पोस्ट पे जॉब करता है। तो इनको जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, ब्रह्मजीत परिवार के जीतन नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। जब इनको ब्रह्मजीत के परिवार के सदस्यों को सबको जेल भेज दिया जाता है तो होता क्या, इनके परिवार का एक सदस्य होता है जिसका नाम होता है जीतन, उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या का जो दोषारोपण होता है वो ब्रह्मजीत के परिवार के सदस्य ये रिसाल सिंह के परिवार पे इसका दोषारोपण करते हैं कि इनके द्वारा जीतन का मर्डर किया गया है। तो उसके बाद में क्या होता है, 20 दिसंबर सन 1999 को रिसाला के बेटे हरपाल, समयपाल, दिनेश, राजू और इनको जब ये दोनों फैमिली जेल में बंद थे तो होता क्या है, एक बार मंत्रणा करते हैं आपस में और कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उन चीज़ों को आप भूल जाइए और अब आपस में एक मित्रता का हम हाथ बढ़ा लेते हैं और अनायास जो खून खराबा हो रहा है ये अच्छा कहीं पर से नहीं है। फिर दोनों परिवारों में कुछ वयोवृद्ध भी थे तो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है। फिर ये सब लोग सुलह होने के बाद में एक एक करके सब लोग जमानत पे रिहा हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये ब्रह्मजीत जो होते हैं, ब्रह्मजीत और इनके जो लड़के होते हैं वो रिसाला सिंह के परिवार के जो बेटे होते हैं रिसाला के, हरपाल सिंह, समयपाल, दिनेश, राजू इनको फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बुलाते हैं और पहले इनको गोली मार के इनका मर्डर कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में जो गाड़ी के टायर वगैरह होते हैं उन टायरों के साथ में इनके डेड बॉडी को जला के राख कर देते हैं और उनकी डेड बॉडी भी पहचान में नहीं आती है। और उस समय हुआ क्या, ये जो 4 व्यक्तियों का मर्डर हुआ तो ये काफ़ी मैटर हाईलाइट हुआ और मीडिया में भी काफ़ी ये मैटर हाईलाइट हुआ और जो हरियाणा गवर्नमेंट थी उसकी भी थू-थू होने लगी। तो इस मैटर की, इस केस की जो
इंक्वायरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी गई। तो वहाँ की एक एसएसपी हुआ करते थे रणवीर शर्मा और डीएसपी इंद्रजीत सिंह सैनी, इनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई इस केस की। और इसमें मुख्य गवाह बनाया गया रिसाला सिंह को, क्योंकि रिसाला सिंह के ही चारों सदस्य थे उनके परिवार के, उनके लड़के, उन पोते वगैरह, तो इनको उसमें गवाह के तौर पे रखा गया। फिर होता क्या है, रिसाला सिंह 14 अप्रैल सन 2022 को सुबह ही खेड़ी के पास में अपने प्लाट पे समझौता गए हुए थे और वहाँ पे इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के मैटर में जो गवाह होते हैं वो सतीश और गोपी होते हैं, जो कि इनके रिसाला सिंह के चचेरे भाई होते हैं। फिर होता क्या है, ये मैटर जो होता है निचली अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और निचली अदालत का जो फैसला आता है तकरीबन 1 या 1.5 साल के बाद में फैसला आता है। 21 अगस्त सन 2004 को 5 लोगों को फांसी और 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है निचली अदालत के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है, ये जो ब्रह्मजीत सिंह होते हैं, इनके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं और ब्रह्मजीत स्वयं, ये उच्च अदालत में अपील करके अपने केस को, अपने इस मुकदमे को ले जाते हैं और उच्च अदालत वहाँ पे विचार विमर्श करने के बाद में फिर निचली अदालत को ट्रांसफ़र कर देता है और उस पर निचली अदालत को आदेश देता है कि आप 6 महीने के अंदर में इस केस की पुनः सुनवाई करें और इसमें जो भी तथ्य कहीं पर से मिसअप हुए हैं उनको रिजॉल्व करके जो भी मैटर है उसको आप रिजॉल्व करिएगा। फिर होता है क्या मित्र, 6 अगस्त सन 2004 को इसकी पहली सुनवाई होती है और फिर 17 नवंबर सन 2013 को ये जितने भी आरोपी थे ये उस अदालत से बरी कर दिए जाते हैं, जो कि निचली अदालत में ये मुकदमा ट्रांसफ़र हुआ था। वहाँ से 17 नवंबर सन 2013 को ये सारे आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। फिर मामला, जो ये रिसाला सिंह होते हैं, इनके परिवार के सदस्य, फिर ये मामला हाई कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ पे जो मुख्य आरोपी होता है ब्रह्मजीत सिंह को बनाया जाता है और उसके बाद में फिर ये केस इस हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुआ करती है। तब तक उसके बाद में होता गया है, जो मुख्य आरोपी ब्रह्मजीत सिंह जी थे, ये इनका फरीदाबाद के सेक्टर 11 में मिलन वाटिका के पास में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस के 10 फीट नीचे एक गड्ढे में इनकी डेड बॉडी रिसीव होती है। ऐसा मुखबिरों से जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस महकमा अपने सभी आला अधिकारियों के साथ में जाता है और सेक्टर 11 के जो मिलन वाटिका होता है वहाँ पे एक फार्म हाउस पड़ता है। वहाँ पे जब उस गड्ढे की खुदाई होती है तो ब्रह्मजीत सिंह की लाश तो अंततः वहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद में होता गया है, ये ब्रह्मजीत सिंह जो होते हैं, इनके जो मर्डर का केस होता है, ये एक होते हैं राजीव और उसके साथ में काम करने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है स्वाति सेठी। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो राजीव और स्वाति सेठी होते हैं ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के दौरान ही ब्रह्मजीत सिंह करके जो मुख्य आरोपी था उससे ये पैसे लेते हैं। उसमें तकरीबन 10 करोड़ की देनदारी इनको ब्रह्मजीत सिंह को देनी थी। और एक दिन हुआ गया, ब्रह्मजीत राजीव और स्वाति सेठी से अपना पैसा लेने के लिए गए तो किसी बात पे लेके विवाद हुआ। तो वहाँ पे ब्रह्मजीत सिंह ने ये राजीव को 2-4 थप्पड़ मार दिए और थप्पड़ मारने से वो इतना शर्मिंदा हुआ तो वो अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मजीत से सोचने लगा। एक दिन मौका पाके ब्रह्मजीत को पैसा देने के बहाने से बुलाता है और उनका मर्डर कर देता है। और जिस फार्म हाउस में उसने अपना ये प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस बना रखा था, उसी फार्म हाउस में उनकी डेड बॉडी को दफन कर देता है।
उसके बाद में ब्रह्मजीत सिंह का जो ये मर्डर होता है, इसमें मुख्य आरोपी स्वाति सिंह और राजीव को बनाया जाता है। और ये मैटर फिर कोर्ट में पहुंचता है, और कोर्ट में पहुंचने के बाद में अक्टूबर 2021 को मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट का निर्णय भी आ जाता है 2021 में, अक्टूबर 2021 में आता है। पर्याप्त सबूत के अभाव में और साक्ष्य न उपलब्ध होने के अभाव में ये राजीव और स्वाति सेठी को बरी कर दिया जाता है। उसके बाद में 24 साल बाद हाई कोर्ट का फैसला फिर से आता है। उन्हीं 10 लोगों का, जो ब्रह्मजीत सिंह के परिवार के 10 लोग थे, जिनको निचली अदालत के द्वारा 4 लोगों को मृत्युदंड मिला था और 6 लोगों को उम्र कैद हुआ था। उसी केस का फिर से मैटर ये फैसला आता है हाई कोर्ट के द्वारा। और उसमें क्या होता है, जब 24 साल बाद उसका फैसला आता है तो उसमें 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 2 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा होती है। और ये जो अभी केस चल रहा है, इस केस की पैरवी अभी भी रिसाला सिंह के जो पोते थे कल्लू सिंह, वो अभी कर रहे हैं इस केस की पैरवी। तो मित्रों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं, आपको किसी प्रकार से कोई ठेस न पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। इस कहानी का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना कि समाज में रहते हुए छोटी छोटी बातों को इतना गहराई के साथ में नहीं लेना चाहिए और इतना अपने दिल पे भी नहीं लेना चाहिए कि हंसते खेलते 2 परिवारों के 9 से 11 लोगों का मर्डर हो जाए।